अगर बात करें यहाँ पे पहले लेसन की या अध्याय 1 की, तो भूगोल क्लासिक्स का पहला लेसन है जिसका नाम क्या है, पर्यावरण। तो इसके अधीन क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा लाइन टू लाइन, ठीक है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान की खुदाई हो रही है, ठीक है। उसने खुद महसूस किया और देखा सामने से, वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था, सिर्फ और सिर्फ वही था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाला एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यहाँ से सवाल आता है कि पर्यावरण क्या है। देखिएगा, रवि के दिमाग में यही आया होगा। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? वही जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, ये बताया कितने शिक्षक ने। मतलब शिक्षक के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण के। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। मतलब कुल मिला के पर्यावरण दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा अपना कृत्रिम। कृत्रिम का शाब्दिक अर्थ है मानव निर्मित। क्या? मानव निर्मित। और एक हो जाता है क्या, प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त है, वो हो जाएगा हमारा क्या, नेचुरल। नेचुरल, ठीक है। एक हो जाएगा कृत्रिम, को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल, और इसको नेचुरल कहते हैं, मतलब प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त है, ठीक है। आगे देखो, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। ये तो क्लास के लिए कार्य दे दिया। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बताओ। मतलब जो जो प्रकृति ने हमें दिया है और जो जो मानव ने बनाया है, ठीक है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अगला क्वेश्चन, पहले तो यही था पर्यावरण क्या होता है, दूसरा है पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण है। मतलब जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, मानव क्या करेगा, पर्यावरण में चेंज करता जाएगा। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं या बढ़ती रहती हैं। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर भी देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा अपने हिसाब से। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल देता है, खाने के लिए भोजन देता है और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन? पर्यावरण। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो देखो, कार की धुआं वायु को प्रदूषित करती है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है, और यही कारखानों से निकला हुआ धुआं वायु को प्रभावित करता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। कौन करता है? मानव करता है इन सब का निर्माण। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे आपको सामने एक छोटा सा चित्र अच्छा दिख रहा होगा, समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर पूछा जाए पर्यावरण के प्रमुख घटक के बारे में, तो 3 घटक हैं। प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त है वो हो जाएगा प्राकृतिक, मानव द्वारा जो निर्मित है वो हो जाएगा मानव निर्मित, ठीक है। और मानव के जो अभिन्न अंग हैं वो भी यहाँ पे बताए जाएंगे। सबसे पहले प्राकृतिक पे देखते हैं। प्राकृतिक में वायु, जल, स्थल और सजीव। अगर बात करें सजीव की, तो सजीव मतलब जितनी भी वनस्पति है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, वनस्पति, और साथ ही साथ में क्या, प्राणी। प्राणी में मानव भी आ जाएगा, क्योंकि मानव भी एक प्राणी है, ठीक है। स्थल में स्थलमंडल, जितनी भी आपकी जमीन है, चाहे वो आपकी जोतने वाली हो या फिर गैर जोतने वाली हो। वायुमंडल में हो जाएंगी विभिन्न प्रकार की अपनी वायु, या वायुमंडल के अधीन हो जाएगा अपना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मतलब जितने भी वायुमंडल में गैसें विद्यमान है वो सब। और जल में आ जाएगा जलमंडल, चाहे वो आपका भूमिगत जल हो, चाहे आपका स्थल पर जल हो, चाहे नदी का हो, तालाब का हो, सागर का हो, किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है, इसलिए प्राकृति के अधीन आता है। अगर बात की जाए मानव निर्मित की, तो मानव निर्मित में देखिएगा, मानव के द्वारा निर्मित की गई इमारतें, यानी कि भवन, पार्क जिसमें खेलते हैं, पुल बड़े बड़ी सड़कों पर जो बनाए गए हैं, सड़क बहुत पक्की सड़कें, उद्योग या कारखाने, स्मारक, ठीक है।
ये सब किसके द्वारा है? मानव निर्मित है। अब मानव के अधीन अगर देखा जाए कि क्या क्या आता है, तो देखो, एक व्यक्ति, सबसे पहले मानव की छोटी सी मूलभूत इकाई, एक व्यक्ति और अनेक मिलकर क्या बनाते हैं? एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। परिवार क्या होते हैं? संयुक्त रूप से बनते हैं, ठीक है। दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक होता है एकल, एक होता है संयुक्त। एकल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक माता पिता और उनके बच्चे। संयुक्त में क्या? माता पिता होंगे, उनके भी माता पिता होंगे। इसके बाद कई परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। विभिन्न समुदायों के अलग अलग धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर देखा जाए तो कहाँ से शिक्षा का अर्जन करते हैं? तो शैक्षिक हो जाएगा। अपने भरण पोषण के लिए जो काम करते हैं वो आर्थिक में आ जाएगा। और राजनीति के द्वारा जहाँ पे एक पूरी व्यवस्था हो, जहाँ पे एक राजा हो प्लस उसके मंत्री हो प्लस मंत्री परिषद हो, हर चीज़ का गठन हो, तो वो किसके अधीन आता है? राजनीतिक स्थिति के अधीन, ठीक है। मतलब मानव के द्वारा ही बनाई गई ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को नष्ट भी किया जाता है। जीवे अजीवे, जीवे मतलब वही अपना सजीव, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। पादप से हमारा तात्पर्य है पेड़ पौधे, और जंतु से हमारा तात्पर्य क्या है? चाहे वो प्राणी, और प्राणी भी कौन कौन से? या तो हम लोग हो, मतलब इंसान हो या मनुष्य हो, और साथ ही साथ में क्या हो? कोई भी जानवर हो, ठीक है। जानवर में चाहे वो आपका पालतू हो या आपका जंगली जानवर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजीबीय में क्या आ जाएगा? निर्जीव वस्तुएं, जैसे स्थल, स्थल हो कोई भी वस्तु हो जाएगी जिसमें चलायमान ना हो, चले ना, ठीक है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये है बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन। मतलब किसके चारों ओर? जीवित प्राणी के चारों ओर। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब इसमें मानव निर्मित भी रहेगा और प्राकृतिक भी रहेगा। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, तो इसमें जीवीय भी आएगा, अजीवीय। जीवियों में क्या आ जाएगा? जानवर, पेड़ पौधे। अजीवीय में क्या आ जाएगा? नदी, पहाड़, ठीक है। चलेगा, अगले पेज पर चलते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित है, ठीक है। चलेगा, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। शब्द उत्पत्ति देखो, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये कैसा शब्द है? एनवायरमेंट। ये हमारा एक फ्रेंच शब्द है। बना किससे है? तो देखो, एनवायरनर और एनवायरनर से बने हुए है, जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस। यहाँ पर कहा जाए आस पास, ठीक है। कहा जाए किससे बना है? तो ये बना है एनवायरनर से, एनवायरनर से, ठीक है। कौन सा कैसा शब्द है? ये हमारा फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण देखिएगा, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हैं, जैसे भूमि भी है, जल भी है, वायु है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। स्थलमंडल स्थल के द्वारा, जलमंडल जल के द्वारा, वायुमंडल वायु के द्वारा, और जैव मंडल, जैव में क्या आ जाएगा? हमारे जीव जंतु आ जाएगा और प्राणी आ जाएगा। से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी, मतलब जो ऊपर की परत है, या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। यानी कि अगर पृथ्वी कहा जाए और पृथ्वी की आप कहेंगे हम कहाँ हैं, तो पृथ्वी के ऊपर हैं, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, समझ रहे हो? ऊपर है ये, ठीक है। यह चट्टानों और खनिजों से भरा है या बना रहता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे खाली जगह है, पानी ना रहे, तो सिर्फ वहीं पे पाई जाती है क्या? नहीं, जहाँ पे पानी रहता है वहाँ भी ये पाया जाता है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। मतलब जहाँ पे मानव रह सके वहाँ उसके लिए भूमि, और जहाँ पे पशुओं को चराना हो उसके लिए घास के मैदान हो, प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। खनिज यहीं से मतलब मिलते हैं, जितने भी आपके हैं, चाहे वो कोई भी धातु हो जाए, अधातु हो जाए, वो सब कहाँ से मिलते हैं? इसी से मिलते हैं, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से।
कुछ करके सीखें, इसे देखते हैं। अपने आसपास के स्थल को देखिए, मतलब आपको देखना है अपने आसपास और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, मतलब जोती जा रही है, खेती योग्य है, या फिर उस पर कारखाने बनाए गए हैं, या फिर भवन निर्माण किया गया है, ये सब। और उसकी एक क्या बनाना है, सूची बनाना है। ध्यान से देखते हैं पर्यावरण के क्षेत्र को। इस वाले चित्र को ध्यान से देखिए। वायुमंडल में उड़ने वाली वाहन, जैव मंडल में देखिए हाथी है, दिख रहा है, पशु है। जल मंडल में देखिएगा जल वाले जीव जंतु। स्थल मंडल में देखिएगा घर बने हैं, अस्पताल बनी हुई है और विद्यालय बना हुआ है, सड़क बनी हुई है, सड़क पे बस जा रही है, खेत बने हुए हैं जिसमें एक किसान अपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा है। ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र हो गए हैं। कुछ करके सीखते हैं, इसे पढ़ते हैं। अपने घर एवं स्कूल के आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? सोचने वाली बात है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनानी है, मतलब पानी से क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले नहाना, धोना, पीना, और भी बहुत सारे उपयोग हैं, वो सब आपको बनाने हैं। पेड़ पौधों में डालना, ठीक है, ये सब। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? बहुत लोगों ने देखा होगा। मान लो किसी वॉश बेसिन में हाथ धुले, खोल के छोड़ दिया, वेस्ट हो रहा है। रेलगाड़ियों की जो स्टेशन होती है वहाँ पे पानी पिया, छोड़ दिया, उसको वेस्ट कर दिया। स्कूल में जो रहते हैं टैप पानी के, उनको चलता छोड़ दिया। ठीक है, तो इसकी एक सूची बनानी है, आपको बना सकते हैं, इजी है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें आगे बढ़ेंगे। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा है। ये आपको एक सीरीज मतलब सारणी बनानी है और वहाँ पे लिखना है कि आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। बात चल रही थी हमारे किसकी, वायुमंडल की। कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं किसमें, वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे वायुमंडल गर्म होगा तो क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। ठीक है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल, जैव मंडल क्या, सजीवों का एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, और जीवन किस में रहेगा, पादप में या जीव जंतु में। यह पृथ्वी की वो है, यहाँ पे शायद कुछ हट गया है, एक मिनट रुकिएगा जरा, देखिएगा। यह पृथ्वी की वो संकीर्ण क्षेत्र है, मतलब संकुचित, जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब कहा जाए कि जैव मंडल क्या होता है, तो देखो ध्यान से। अगर मान लो ये आपका हो गया जल मंडल, ये हो गया आपका वायुमंडल, और ये हो गया आपका क्या, स्थल मंडल। तो अकेले वायु में रहने वाले जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, जल में रहने वाले भी नहीं कर सकेंगे, मतलब उनको किसी ना किसी प्रकार से तीनों चीज़ें चाहिए। मतलब जो बीच का है ना, बीच का जो पार्ट, यही है हमारा क्या, जैव मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परितंत्र क्या है या पारितंत्र? तो देखो पारितंत्र क्या है, यहाँ से देख लो। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय करें तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं एक दूसरे से। परितंत्र क्या है, तो देखो रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप, जो आपको पता होगा एनसीसी कैंप, कब हुआ इसका गठन, 1949 में। ठीक है, और अगर बात की जाए ऐसे ही एनएसएस होती है, इसका गठन कब हुआ, 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा। कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर बात की जाए मूसलाधार बारिश, तो भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है, पहले होता था चेरापूंजी, लेकिन अभी अगर आ जाएगा ऑप्शन में मासिन राम, तो आपको लगाना है मासिन राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। और ऐसा कहाँ पे होता है कि जहाँ पर हरे भरे खेत और नारियल की बागानों में लगातार बारिश, ये हमारी कहाँ पे होती है, केरल में। ठीक है, तभी जैसलमेर, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जैसलमेर, और ये कहाँ का है, राजस्थान का है। देखिए जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है,
हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थल को चित्या फुट लगा, मतलब क्लास के लिए काम था। तो देखो यहाँ पे छोटा दिया गया है, किसी ने सीनरी बनाई हुई है जंगल की। तो यहाँ पे जलमंडल दिख रहा है, यहाँ पे जल वाले जीव, यहाँ पे फूल कमल के, यहाँ पे स्थल मंडल के जानवर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे वायुमंडल के जानवर मतलब चिड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं। ठीक है, एक ताल का परितंत्र, मतलब एक ताल के आसपास क्या क्या हो सकता है हमारा पर्यावरण। अगला देखिए, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। अगर बात किया है रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा आपको अगर पेड़ देखने का मिलेगा तो मिलेगा बबूल का। बबूल के साथ ही रेगिस्तान में पाए जाते हैं पेड़ कांटे वाले जैसे कैक्टस। ठीक है, चलेगा। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध हैं? बिल्कुल, बहुत संबंध है। किसने कहा? शिक्षक ने, टीचर ने बताया। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। मतलब क्या? अगर आप कहो कि जीव जंतु अकेले ही समन्वय कर सकते हैं, तो नहीं, उनको मतलब जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी मानव को अपने जीवन यापन के लिए, या पर कहा जाए निश्चित रूप से एक दूसरे पर आश्रित हैं। मतलब खाएंगे क्या? पेड़ पौधे या जीव जंतु। ठीक है, मतलब कुल मिला के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? बिल्कुल बनाता था। चलिए, अगर बात करें कि पर्यावरण दिवस, तो प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ध्यान रखिएगा, 5 जून। अगर बात की जाए विनिमय की, तो वस्तु विनिमय पद्धति भी चलती थी। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता था, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। पहले ज़माने में होता था। कैसे? जैसे मान लो आपके पास में गेहूँ है, ठीक है, आपके पास में गेहूँ है और आपके सामने वाले के पास में क्या है? चावल है। क्या पहले रुपए तो चलते नहीं थे? तो क्या हुआ, जैसे मान लो इसके पास 5 किलो गेहूँ है, इसके पास में 5 किलो चावल। अब इसको चावल खाने हैं, तो ये क्या करता था? ये कहता था, भैया आपके पास में गेहूँ नहीं है तो 2 किलो आप गेहूँ ले लो हमारा और 2 किलो चावल हमको दे दो। तो ऐसे विनिमय, या फिर कहा जाए आदान प्रदान या अदला बदली होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय पर्यावरण, तो देखो, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी अपने पर्यावरण को बदलता जाएगा। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, मतलब जैसी प्रकृति थी उसके आधार पर खुद को बदल लेता था। लेकिन आज का मानव क्या है? प्रकृति को बदल देता है। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, जीवन स्थायी जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। कहा जाए सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ? पहिए का। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया जाने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, मतलब आदान प्रदान, जो हमने बता दिया। व्यापार आरंभ हुआ। अब क्या हुआ? अब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो है 100 किलो गेहूँ, सामने वाले के पास में 5 किलो, तो भैया हम अपने 95 किलो गेहूँ का क्या करेंगे? तो इसको, जिनके पास में गेहूँ नहीं है उनको क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा और कुछ ना कुछ क्या की जाएगी? कमाई, मतलब अर्निंग की जाएगी। तो अर्निंग के लिए फिर स्टार्ट हुआ क्या? मुद्रा। ठीक है, और मुद्रा के साथ आप कुछ भी खरीद सकते थे। चलो देखते हैं आगे। एवं वाणिज्य का विकास हुआ। यही वाणिज्य, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। क्यों? किसी भी चीज़ के आदान प्रदान के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? गाड़ियाँ, मतलब परिवहन। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, मतलब तेज हो गया। ठीक है, द्रुत गति मतलब क्या? तेज। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम क्या है? नूरी।
वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। किससे? रवि से। खेल का मैदान नष्ट हो जाने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने, जो कि कहाँ की थी? मिजोरम की, उसने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूतरस मतलब जो देखें आंखों से भूमि के घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। मतलब एक क्या कर दिया? एक्टिविटी दे दी। ठीक है, चलेगा। इसको पढ़ते हैं। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करना है, मतलब जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हों, दादा दादी नाना नानी, एवं निम्न जानकारी प्राप्त करना है कि जब वे आपकी उम्र के थे, मतलब वो छोटे थे, तो उनके आसपास कैसे पेड़ थे। तो अभी अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे बहुत बड़े बड़े और घने पेड़ थे, लेकिन आजकल तो है ही नहीं। उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे? आजकल तो सब लोग क्या है? मोबाइल चलाते रहते हैं। और पहले क्या होता था? लूडो होता था, सांप सीढ़ी होता था, कैरम होता था, और भी छुपन छपाई होती थी। उस समय का पसंदीदा फल कौन सा था? आज के जितने भी आ रहे हैं सब क्या है? कार्बाइड में या फिर कहा जाए इथेन गैस में पका कर दिए जा रहे हैं आपको। पहले मौसमी फल आते थे, सिर्फ और सिर्फ मौसमी वाले, मतलब मौसम के हिसाब से जो फल की उगाई होती थी वहीं पे बेचे जाते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। मतलब क्या है? एक प्रकार का चार्ट पेपर बनाना है। बढ़ते हैं। ये आ गया है आपका अभ्यास। इन सभी के आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। परितंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण की 4 उदाहरण, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए हैं जो। स्थल मंडल क्या है? जीव पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक। और जैव मंडल क्या है? ये सभी के सभी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप बताना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।